एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। सभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध से निवेदन किया कि वो आज मोक्ष पर उपदेश दें। शिष्यों की बात मानकर बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी थी एक जल्लाद और भिक्षुक की। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद, जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था, अब वह रिटायर होकर राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, वह कितना बड़ा पापी है। ऐसे ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वो रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसको बाहर दरवाजे से किसी की आवाज़ आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल भी है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्याएं ही की हैं। आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाया। वह अपने खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भरपेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसे काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोले, क्या तुमने वो जीव हत्याएं अपनी मर्जी से की थी? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई इरादा नहीं था उन्हें मृत्युदंड या सजा देने का। तब भिक्षुक ने कहा, फिर तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। तब जाकर जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं है, वह तो बस अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हो गया। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। इस घटना के बाद से जल्लाद का मन शांत रहने लगा। उसने भिक्षुक द्वारा दिए गए उपदेशों व शिक्षाओं का पूरे नियम पूर्वक पालन भी किया, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसकी मौत के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहकर बुद्ध ने अपनी कहानी को विराम दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी सारी हत्याएं की हों उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब एक शिष्य ने यह दुविधा बुद्ध के सामने रखी। तब महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उसने पूरे शांत चित्त और मन के साथ सुना था और समझा भी था। इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध बोले, बिना ज्ञान के हजारों शब्दों का उपदेश भी बेकार है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी दुर्भाव के पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। साथ ही अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने पर ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जो कि हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अतः महात्मा बुद्ध कहना चाहते थे कि केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है।